सत्ता, पद और ताकत। राजनीति में इनकी चाह रखने वाले तो बहुत आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने अपने सिद्धांतों को कभी सत्ता से छोटा नहीं होने दिया। ऐसी ही एक शख्सियत थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर। 17 अप्रैल 1927 उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का एक छोटा सा गांव इब्राहिमपट्टी, यहीं जन्म हुआ उस युवा का जिसने आगे चलकर भारतीय राजनीति को नई दिशा देने का साहस दिखाया। छात्र जीवन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना और समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए संघर्ष करना उनका स्वभाव बन गया। उनकी बेबाकी और निर्भीकता ने उन्हें देश भर में यंग तुर्क की पहचान दिलाई। 10 नवंबर 1990 जब देश राजनीतिक और आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था, तब चंद्रशेखर ने भारत के 8वें प्रधानमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उनका कार्यकाल भले ही केवल 7 महीने का रहा, लेकिन उस कठिन समय में उनके निर्णयों ने उनके मजबूत नेतृत्व और दूरदर्शी सोच की मिसाल पेश की। लेकिन चंद्रशेखर की सबसे बड़ी पहचान सत्ता नहीं, बल्कि जनता से उनका सीधा संवाद था। साल 1983 में उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक लगभग 4000 किलोमीटर लंबी ऐतिहासिक भारत यात्रा की। यह यात्रा केवल पैरों की नहीं, बल्कि देश की आत्मा को समझने की यात्रा थी। गांव, किसान, मजदूर, युवा और आम जनता की आवाज को उन्होंने करीब से सुना और उसे राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनाया। आज भी गुरुग्राम के भूंडसी स्थित भारत यात्रा केंद्र उस ऐतिहासिक यात्रा और चंद्रशेखर की जनसेवा, सादगी तथा जनसंवाद की विचारधारा का जीवंत प्रतीक बना हुआ है। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं थे, बल्कि एक प्रखर वक्ता, संवेदनशील लेखक और दूरदर्शी चिंतक भी थे। लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और किसानों के अधिकारों की लड़ाई उनके जीवन का उद्देश्य रही। उनके निधन के बाद उनकी राजनीतिक और वैचारिक विरासत को उनके पुत्र नीरज शेखर आगे बढ़ा रहे हैं। बलिया से 2 बार लोकसभा सांसद रह चुके नीरज शेखर आज राज्यसभा सांसद के रूप में सक्रिय हैं और अपने पिता के विचारों को जनसेवा के माध्यम से आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं दिल्ली NCR, गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा क्षेत्र में चर्चित किसान नेता हरि पहलवान दारोगा झुप्पा भी उनके विचारों और आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के मिशन में जुटे हुए हैं। उनके लिए चंद्रशेखर केवल एक नेता नहीं, बल्कि श्रद्धा और प्रेरणा के स्रोत हैं। वे हर नए कार्य की शुरुआत स्वर्गीय चंद्रशेखर जी को नमन करके करते हैं और उनके परिवार के नीरज शेखर, पिंटू शेखर तथा डॉक्टर सुषमा शेखर का आशीर्वाद लेना अपना सौभाग्य मानते हैं। आपको बता दूं, हरि पहलवान दारोगा चंद्रशेखर जी के सेवादार रह चुके हैं और उनके परिवार से उनका करीबी रिश्ता है। नीरज शेखर और पिंटू शेखर भी दारोगा जी को अपना छोटा भाई की तरह मानते हैं और उनके हर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। 8 जुलाई 2007 को चंद्रशेखर इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन उनके विचार आज भी जीवित हैं। उनकी सादगी आज भी प्रेरणा है और जनता से जुड़कर राजनीति करने का उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। कुछ लोग इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ लोगों के विचार आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बन जाते हैं। चंद्रशेखर एक नाम नहीं, एक विचार है, एक विरासत है जो आज भी चल रही है और आने वाले कल को दिशा दे रही है। तो RBM न्यूज की यह प्रस्तुति कैसी लगी, आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।